हेलो फ्रेंड्स, टेक संजीव में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों का भी क्वेरी था। तो आइए उस विषय पे हम लोग गौर करते हैं। तो विषय है रेलवे में ट्रांसफ़र। हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद किसी का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो वो अपने होम टाउन की तरफ ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो ट्रांसफ़र क्या है, इस मैटर पे हम लोग गौर करेंगे और आप सभी से इस मैटर पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जानते हैं ट्रांसफ़र क्या होता है। ट्रांसफ़र हम लोग कोई भी एम्प्लॉय जो भी रेलवे में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद वो अपने होम टाउन के तरफ या तो ऑन रिक्वेस्ट या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत जाना चाहते हैं। तो हम लोग पहले इसी मैटर पे गौर करते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसफ़र जो होते हैं, एक होते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और 2 नंबर होते हैं इंटर रेलवे डिवीज़न ट्रांसफ़र। और इनके भी बहुत सारे भाग हैं जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। इंटर रेलवे ट्रांसफ़र 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और एक होते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो इनमें भी कुछ और भी विभाग हैं जो हम लोग आगे चल के जानेंगे। मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। तो इंटर रेलवे जो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें कुछ क्राइटेरिया है। तो आइए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि इंटर रेलवे ट्रांसफ़र क्या होता है और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र क्या होता है। तो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब आप मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे में हैं और आपको जाना है वेस्टर्न रेलवे में या उत्तर रेलवे में, कहीं भी। तो आप जब एक रेलवे से एक जोन से दूसरे जोन में जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र जब हम लोग आते हैं, तो इंटर डिवीज़न क्या होता है, मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे एक जोन है, उसके अंदर बहुत सारे डिवीज़न है, जैसे आसनसोल डिवीज़न, मालदा डिवीज़न, सियालदा डिवीज़न। तो आप मान लीजिए आसनसोल डिवीज़न में वर्क करते हैं और आपको आना है सियालदा डिवीज़न में, तो ये होता है इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ये दोनों में क्या फ़र्क है? ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो होता है, आप एक जगह से कहीं और जा रहे हैं जिसका कोई इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। मान लीजिए आप सियालदा डिवीज़न है, सियालदा डिवीज़न से आप आसनसोल डिवीज़न में जा रहे हैं। सियालदा डिवीज़न से जब आप आसनसोल डिवीज़न में जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली एक प्रोसेस करते हैं, ऑन रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि हाँ हमें वहाँ जाना है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब आप इस डिवीज़न से उस डिवीज़न में जाइएगा, मान लीजिए सियालदा डिवीज़न से आप आसनसोल डिवीज़न में जाइएगा या फिर ईस्टर्न रेलवे से वेस्टर्न रेलवे किसी डिवीज़न में जा रहे हैं, तो आपके जगह पे और एक व्यक्ति उधर से आएगा आपकी जगह पे, मतलब रिप्लेस होगा। आप जाइएगा उनके जगह पे, वो आएंगे आपके जगह पे। तो ये हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में फ़र्क समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। मतलब इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन रखी है। यदि क्या कंडीशन है वो हम लोग जानेंगे।
हैव टू कंप्लीट 5 years सर्विस इन इंडियन रेलवे फॉर ऑन रिक्वेस्ट सर्विस। मतलब अगर आप ऑन रिक्वेस्ट डालते हैं ट्रांसफर के लिए, ऑन रिक्वेस्ट प्रोसेस में जाते हैं, तो आपको 5 साल कंप्लीट करना होगा इंडियन रेलवे में सर्विस, तो ही आप ऑन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफर के क्षेत्र में। लेकिन यदि आप इंटर डिवीजन ट्रांसफर में अगर जाते हैं तो देयर आर नो सच सर्विस टाइम बाउंडिंग इन दिस ट्रांसफर। इसका मतलब यह है इंटर डिवीजन ट्रांसफर में जो है देयर आर नो सच सर्विस टाइम बाउंडिंग इन दिस ट्रांसफर। मतलब अगर आप इंटर डिवीजन ट्रांसफर चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आपको सर्विस ईयर बाउंडिंग कुछ भी नहीं है। मतलब जो आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर में ऑन रिक्वेस्ट अगर डालते हैं तो आपका 5 साल का सर्विस करना जरूरी है। इस क्षेत्र में इंटर डिवीजन के क्षेत्र में आपको कोई भी सर्विस बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड ही आप कोई भी ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ कंडीशन में भी फेरबदल है। जैसे इंटर रेलवे ट्रांसफर में कुछ एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब कुछ छूट है। जैसे ट्रांसफर शॉर्ट ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस। मतलब अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं, म्यूचुअल के बेसिस पे अगर ट्रांसफर चाहते हैं, मतलब आप यहां से कहीं जा रहे हैं, वहां से कोई बंदा आपके जगह पे रिक्रूट हो रहा है, मतलब आपके जगह पे आ रहा है, तो इस केस में आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आफ्टर ट्रेनिंग आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसफर शॉर्ट ऑन स्पाउस ग्राउंड। मान लीजिए आपकी पत्नी या आपका पति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में या सेमी गवर्नमेंट में या फिर पीएसयू सेक्टर में जॉब करता हो, तो भी आपके लिए इंटर रेलवे ट्रांसफर के केस में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आफ्टर ट्रेनिंग आप कभी भी इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, रेलवे सर्वेंट हु आर केयर गिवर्स टू ए डिसेबल चाइल्ड। मतलब आपका अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप है चाइल्ड, और जिसका केयर आप ही को करना पड़ता है, मतलब रेलवे एम्प्लॉय को ही उसका देखभाल करना पड़ता है, तो इस केस में भी आपका इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो है वो 5 years का बाउंडेशन नहीं मानता। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट। मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकैप है, जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है वो फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय है, तो इस केस में भी मिनिमम सर्विस कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर, पावर डेलिकेटेड फॉर ट्रांसफर। मतलब पावर डेलिकेटेड फॉर ट्रांसफर का मतलब है आपका जो ट्रांसफर होगा तो उसका पावर किसके पास है, कौन से अथॉरिटी के पास। ये पावर है अगर आप डिवीजन में हैं तो डीआरएम के पास। पहले ये पावर जो था जीएम के पास होता था, लेकिन एज पर मॉडल एसओपी द पावर ऑफ रिगार्ड्स टू इंटर रेलवे इंटर डिविजन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट बेसिस ऑफ डिविजनल कंट्रोल कैडर्स ऑफ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज लाइज विथ डीआरएम। इसका मतलब ये हुआ, ये पावर पहले जो था जीएम के पास था, लेकिन एज पर मॉडल एसओपी मतलब शेड्यूल ऑफ पावर 2018 में रेलवे ने एक शेड्यूल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये अपने वर्क की सुविधा के लिए। तो ये पावर वहां के डिवीजन के जो हेड है मतलब डीआरएम, उनको दे दिया गया है।
ये सिर्फ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज के लिए है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका कुछ एग्जेम्पशन भी है, जैसे मान लीजिए आउट ऑफ टर्न रिलीफ फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर शुड बी पुट अप टू एजीएम विथ डीआरएम पर्सनल अप्रूवल। मतलब आउट ऑफ टर्न अगर आपका ट्रांसफर करना हो तो डीआरएम के साथ, मतलब डीआरएम का अप्रूवल लेने के बाद आपको एजीएम सर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आउट ऑफ टर्न, आपको जरूर इसमें कुछ डाउट होगा, आउट ऑफ टर्न कैसा हो सकता है ये ट्रांसफर। तो मान लीजिए आप कोलकाता में हैं, ईस्टर्न रेलवे के अंडर में, आप सियालदह डिवीजन में हैं, आप यहां से मुंबई किसी डिवीजन में जाना चाहते हैं। तो आप जब ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए तो आपका जो कंपोनेंट अथॉरिटी है वो आपका ट्रांसफर का फॉर्म पूरी तरह से चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो मुंबई का वहां पे जो अथॉरिटी है उस डिवीजन के अथॉरिटी को आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के बाद मान लीजिए वेस्टर्न रेलवे में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ वो जो एम्प्लॉय है उनको मेरा यहाँ एक्सेप्ट है, तो वो फिर से कॉन्सर्न आपके डिवीजन को कॉन्सर्न भेजेंगे। उस टाइम पे आपका कंपोनेंट अथॉरिटी जो है वो देखेंगे कि आप जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई किए हुए हैं उससे पहले आपसे पहले भी कोई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई किया है या नहीं। यदि आपसे पहले भी, मान लीजिए आपका थर्ड रैंक है, आपसे पहले 2 जन ऑलरेडी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई किए हुए हैं बट वो अलग जोन में और अलग डिवीजन में अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक एक्सेप्शन जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देन आपका अथॉरिटी क्या करेगा कि फिर से वो जोन को रिमाइंडर के लिए भेजेंगे। तो वो लोग अगर रिमाइंडर का 3 मंथ के अंदर में जवाब देते हैं कि नहीं देते, 3 मंथ तक वेट करेंगे आपका डिवीजन, मतलब आप जिस डिवीजन में है अभी प्रेजेंट में वो वेट करेगा कि वो भेजते हैं क्या हुआ, कॉन्फर्म हुआ या नहीं हुआ। भेजते हैं तो भी, अगर नहीं भी भेजते हैं कॉन्फर्मेशन, देन आपको ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको जब इस केस में आपके 2 सीनियर को छोड़ के जब आपका ट्रांसफर का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा, उस टाइम में ये हो गया आउट ऑफ टर्न ट्रांसफर, आउट ऑफ टर्न जाके देन आपको डीआरएम पर्सनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर आपको एजीएम सर का अप्रूवल लेके फिर आपका ट्रांसफर अप्रूव होगा। तो मैं आई होप कि आप लोग पूरी तरह से इस मैटर को समझ चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और देखिए ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेलवे का जो एज पर रूल पहले 2017-18 तक लमसम जो रेलवे बोर्ड का ऑर्डर था, लमसम में पूरा कवर करने का कोशिश किया। अगर कुछ चेंजेस हुआ है, रेलवे बोर्ड का कुछ ऑर्डर आया है न्यू, तो आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ कुछ गलत इंफॉर्मेशन है तो काइंडली हमें बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको सही तरीके से आपको फिर से अपडेट करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, मान लीजिए आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर चाह रहे हैं या म्यूचुअल ट्रांसफर चाह रहे हैं, दोनों ही केस में आप अगर ऑन रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा, आप जिस डिवीजन से जहां ट्रांसफर ले रहे हैं वहां पे जब आप ट्रांसफर लेंगे तो आपको बॉटम सीनियरिटी, मतलब सीनियरिटी में सबसे नीचे ही आपको मिलेगी जगह। और म्यूचुअल में भी जब आप जिस व्यक्ति के जगह पे जाएंगे आपको वहां का बॉटम सीनियरिटी, और वो जो बंदा आपके यहां पे आएगा उनको भी आपका बॉटम सीनियरिटी ही मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप आरआरबी का रिक्रूटमेंट
और कोई आरआरसी का रिक्रूटमेंट है और वो टेक्नीशियन 3 हो गया है और आप ऑलरेडी टेक्नीशियन 3 में हैं, तो जब आप उनके साथ म्यूचुअल करना चाहेंगे तो इस क्षेत्र में क्या होगा, आपका म्यूचुअल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको बाद में अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप आरआरबी के साथ आरआरबी का ही म्यूचुअल कर सकते हैं। आरआरबी के साथ आरआरसी का म्यूचुअल नहीं होता है। अब यहां पे आप किसी भी पोस्ट में हो, ये कोई वैरी नहीं करता है, लेकिन आरआरबी के साथ आरआरबी का ही होगा। मैं आशा करता हूं मैं जो चीज आप लोगों को समझाना चाहता था मैं समझाने में सक्षम हुआ। अगर कोई भी क्वेरीज आप लोगों का हो तो आप लोग प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जितने भी अपडेट्स हैं मैं कोशिश किया हूं एकदम एंड टू एंड, मतलब लास्ट तक रेलवे बोर्ड का जो ऑर्डर है वो कवर करने के लिए। अगर करंट में रेलवे बोर्ड कोई ऑर्डर लाई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस ऑर्डर को कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। टेक संजू को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और काइंडली ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी इसी तरह का इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊं और आपको इसके बारे में जानकारी दे पाऊं। और जिनको ये वीडियो पसंद आई होगी कृपया करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।